जय श्री राम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भारतीय हथियार है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। वो हथियार जो न केवल हमारे दुश्मनों के लिए खतरा है बल्कि उन देशों के लिए भी एक चमत्कार बन चुका है जो अब तक हमें अपने हथियार बेचते थे। आज हम बात करेंगे उस पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की, जिसने न केवल भारत के लिए एक नई ताकत बनाई है बल्कि पूरी दुनिया के युद्ध के मायनों को बदल दिया है। अब सोचिए, ऐसा क्या खास है इस पिनाक में? ऐसा क्या है जिसने अमेरिका जैसे देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया? 1986 में इसका डिजाइन बना और 1994 में जब इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ, तब भी शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक बन जाएगा। लेकिन असली कहानी शुरू होती है 1999 के कारगिल युद्ध से। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में जहां एक छोटी सी गलती भी भारी नुकसान कर सकती थी, वहां पिनाक ने ऐसा कहर बरपाया कि दुश्मन सिर्फ धुएं के गुब्बार में तब्दील हो गया। अब जरा इस परफॉर्मेंस की कल्पना कीजिए। सिर्फ 54 सेकंड में एक ट्रक से 18 लॉन्चर्स के जरिए इतने रॉकेट दागे जाते हैं कि दुश्मन का पूरा इलाका तहस नहस हो जाए। और यह सिर्फ शुरुआत है। इसकी रेंज जो पहले 38 किलोमीटर थी, उसे बढ़ाकर 75 किलोमीटर कर दिया गया है। और आने वाले समय में यह रेंज 120 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। सोचिए, इतना ताकतवर हथियार जो हर सेकंड दुश्मनों पर कहर बरपा सकता है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट यहां आता है। पिनाक केवल ताकतवर नहीं है, यह बेहद स्मार्ट भी है। इसमें इस्तेमाल होने वाले रॉकेट्स अलग अलग परिस्थितियों के लिए डिजाइन किए गए हैं। दुश्मन के इलाकों को तबाह करना हो या दुश्मन को अपने क्षेत्र में घुसने से रोकना हो, पिनाक हर स्थिति में बेजोड़ साबित हुआ है। और यही कारण है कि फ्रांस, जो पहले हमें हथियार बेचता था, अब भारत से पिनाक खरीदने की बात कर रहा है। दोस्तों, पिनाक की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह केवल एक हथियार नहीं है, यह भारत की आत्मनिर्भरता और ताकत का प्रतीक है। जब आर्मेनिया ने पिनाक को अपने युद्ध में इस्तेमाल किया, तो उन्होंने इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन हथियार कहा। और अब भारत की सेना इसे अपनी 10 रेजिमेंट्स में शामिल करने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिनाक की ताकत और प्रभाव के पीछे कौन सी तकनीक और कौन सा विजन काम कर रहा है? क्या यह सिर्फ एक हथियार है या भारत की बढ़ती ताकत का एक संदेश? दोस्तों, इस रोमांचक और प्रेरणादायक सफर को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ रॉकेट्स और लॉन्चर्स की नहीं बल्कि एक नई शक्ति के उदय की है। दोस्तों, पिनाक रॉकेट लॉन्चर सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह भारत के बदलते सोच और नए युग की शुरुआत का संकेत है। लेकिन सोचिए, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर हम आने वाले समय की बात करें, तो पिनाक केवल एक रॉकेट लॉन्चर नहीं रहेगा, यह भविष्य की युद्ध तकनीकों का आधार बन सकता है। हमारा देश अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला नहीं बल्कि उन्हें बनाने और दुनिया को बेचने वाला बन रहा है। पिनाक इसकी शुरुआत भर है। भविष्य में यह हो सकता है कि पिनाक की अगली पीढ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हो, जो खुद दुश्मन के ठिकानों की पहचान कर सके और बिना किसी मानव निर्देश के ऑपरेट कर सके। सोचिए, एक ऐसा हथियार जो न केवल ताकतवर हो बल्कि इतना स्मार्ट हो कि दुश्मन को बचने का कोई मौका ही न मिले। और बात सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगी। जिस तरह से भारत पिनाक को दूसरे देशों को बेच रहा है, यह संभव है कि अगले कुछ सालों में भारत ग्लोबल हथियार बाजार का एक बड़ा खिलाड़ी बन जाए। ऐसे में सिर्फ पिनाक नहीं बल्कि भारत के बनाए अन्य हथियार भी दुनिया भर में इस्तेमाल होंगे। यह न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा बल्कि भारत को एक रणनीतिक ताकत के रूप में स्थापित करेगा। एक और रोचक पहलू यह है कि पिनाक के अपग्रेड्स केवल इसकी रेंज तक सीमित नहीं रहेंगे। भविष्य में यह संभव है कि पिनाक को स्पेस टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए। जी हां, रॉकेट तकनीक को अंतरिक्ष में भेजने और दुश्मन सैटेलाइट्स को निष्क्रिय करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह केवल जमीनी युद्ध का नहीं बल्कि स्पेस वॉरफेयर का भी हिस्सा बन सकता है। लेकिन असली खेल तब शुरू होगा जब यह तकनीक भारत की युवा पीढ़ी को प्रेरित करेगी। पिनाक जैसे प्रोजेक्ट से भारत के इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों को नई दिशा मिलेगी और हो सकता है कि आने वाले समय में
हम ऐसे हथियार बनाएं जो न केवल शक्तिशाली हों बल्कि पर्यावरण के प्रति भी जिम्मेदार हों। अंत में, पिनाक सिर्फ एक हथियार नहीं, यह एक कहानी है भारत के आत्मनिर्भर बनने की। यह उस भरोसे की शुरुआत है जो भारत अब खुद पर और अपनी तकनीक पर करने लगा है। दुनिया इसे आज एक हथियार के रूप में देख रही है, लेकिन यह भारत के लिए एक ऐसा मंच है जो हमें आने वाले समय में विश्व शक्ति बनने की ओर ले जाएगा। भविष्य में पिनाक रॉकेट लॉन्चर सिर्फ एक हथियार नहीं रहेगा, बल्कि यह भारत की सामरिक रणनीतियों के केंद्र में होगा। तकनीकी विकास की रफ्तार को देखते हुए पिनाक की नई पीढ़ियां इतनी उन्नत होंगी कि ये पारंपरिक युद्ध के अलावा साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में भी भूमिका निभा सकेंगी। कल्पना कीजिए, एक ऐसा पिनाक सिस्टम जो दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को बाधित कर सके और उनकी तकनीकों को बेकार कर दे। यह केवल एक रॉकेट लॉन्चर नहीं, बल्कि एक मल्टी डोमेन हथियार बन सकता है। साथ ही भारत इस तकनीक को स्वार्म वॉरफेयर में इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें कई छोटे स्वायत्त रॉकेट्स एक साथ दुश्मन को लक्ष्य बनाएं, जिससे उनके पास बचने का कोई मौका न बचे। दूसरी बड़ी संभावना है कि पिनाक को भारतीय सशस्त्र बलों के लिए नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का हिस्सा बनाया जाएगा। इसका मतलब है कि पिनाक न केवल खुद दुश्मन को निशाना बनाएगा, बल्कि ड्रोन, सैटेलाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े नेटवर्क का हिस्सा होगा। यह हर स्थिति में तेज, सटीक और घातक होगा। आने वाले समय में भारत इस तकनीक का निर्यात और बढ़ा सकता है, लेकिन इसके साथ एक नई चुनौती भी आएगी, इन तकनीकों का दुरुपयोग रोकने की। इसके लिए भारत को वैश्विक स्तर पर एक नीति तैयार करनी होगी, ताकि हथियार तकनीक केवल जिम्मेदार देशों तक सीमित रहे। सबसे दिलचस्प पहलू यह होगा कि पिनाक जैसी स्वदेशी तकनीक भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक निर्णायक शक्ति बनाएगी। यह भारत को सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष और उन्नत तकनीकों के क्षेत्र में भी अग्रणी बना सकती है। भविष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि यह होगी कि पिनाक जैसी तकनीकें देश के युवाओं को प्रेरित करेंगी, जिससे रक्षा अनुसंधान और विकास में एक नई क्रांति आएगी। हो सकता है हम जल्द ही ऐसे हथियार विकसित करें जो ऊर्जा बचत वाले हों और युद्ध के बाद पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव न डालें। भविष्य में पिनाक जैसे स्वदेशी हथियारों के विकास से भारत की सामरिक रणनीतियों में कई अनोखे और अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कुछ अद्वितीय पहलुओं और संभावनाओं की चर्चा करते हैं जो भारत के रक्षा परिदृश्य और वैश्विक शक्ति समीकरणों को बदल सकते हैं। पिनाक का भविष्य न केवल मानव नियंत्रण तक सीमित रहेगा, बल्कि इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और मशीन लर्निंग से लैस किया जाएगा। इससे पिनाक दुश्मन की हरकतों का विश्लेषण कर खुद ब खुद निर्णय लेने और लक्ष्यों को बदलने में सक्षम होगा। उदाहरण के लिए, यदि दुश्मन अपने ठिकानों को तेजी से बदल रहा हो, तो AI आधारित पिनाक खुद ही अपने रॉकेट को रियल टाइम में पुनः लक्षित कर देगा। हाइपरसोनिक हथियारों की दिशा में दुनिया तेजी से बढ़ रही है। भविष्य में पिनाक को हाइपरसोनिक गति से काम करने वाले रॉकेट्स के साथ अपग्रेड किया जा सकता है। यह तकनीक इतनी तेज होगी कि दुश्मन के पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं बचेगा। इससे भारत की स्ट्राइक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी, खासकर सीमावर्ती इलाकों में।